एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर कैंडल वैक्स के ज़रिए हम चेक करेंगे कि कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, यानी कि कौन आपको अपनी लाइफ में चाह रहा है। ठीक है, ऑब्सेस है आपके लिए और उनकी करंट फीलिंग जानने की कोशिश करते हैं। तो रीडिंग हमेशा की तरह जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, इंट्यूटिव रीडिंग होती है, आप उसी तरह से लीजिएगा। ठीक है। एंड कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जिस भी पर्सन को दिमाग में रख के आप रीडिंग देख रहे हैं वो रीडिंग उससे मैच कर सकती है, उससे कनेक्ट कर सकती है। चलिए फिर भी जानने की कोशिश करते हैं कि कौन आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है, यानी कि चाह रहा है कि आप उनकी लाइफ में वापस से आ जाएं। तो चलिए मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ। आप पॉजिटिव होके बैठ जाइए एंड आप जिस भी पर्सन को याद करना चाहें उसको याद भी कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं 3 बार 7 बार, उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कि कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। देखिए वैसे भी 10-10 पोर्टल गया है तो काफ़ी लोगों के इमोशंस में काफ़ी फेर बदल आया है, ड्रास्टिक चेंज लोगों के इमोशंस पे, यानी कि आपके जो पार्टनर्स हैं और आपकी इमोशंस पे भी काफ़ी फ़र्क आया होगा 10-10 पोर्टल, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स को स्टार्ट करता है जो 10-10 पोर्टल होता है। देखिए कोई दूर जाने की कोशिश कर रहा है और कोई उसको फॉलो कर रहा है, यानी कि पीछे जा रहा है। यानी कि मुझे लग रहा है मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अभी किसी ऐसे पर्सन के साथ में दूरियां बना के बैठे हैं जो कि मे भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गई है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप दोनों ने नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी हुई है। यानी कि कोई आगे भाग रहा है और कोई पीछे उसके मतलब उसको चेस कर रहा है, यानी कि आपके पार्टनर हैं वो मुझे लग रहा है कि आपको चेस कर रहे हैं और मेरे व्यूअर्स हैं वो उनसे थोड़ा सा दूरियां बनाना अभी चाह रहे हैं। लेटर एस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेटर के इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेटर सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस कोई आपको जैसे ना ऐसी इमेजेस बनी, कोई कस के हक करना चाहता है, यानी कि टाइट हक आपको देना चाहता है। तो इस तरह की इमेजेस मुझे बनी हुई, यानी कि मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स दूर हो रहे हैं और जो उनके जो पार्टनर हैं, इस तरह का कोई पर्सन आपकी लाइफ में है वो आपको कस के हक करना चाहता है एंड आपको प्यार करना चाहता है, यानी कि वांट टू मेक अ लव विथ यू। तो ये सिचुएशन देखिए, दो इमेजेस बहुत ही जैसे 2 ऑफ कप्स की इमेजेस होती है, इस तरह से इमेजेस बनी हुई हैं। देखिए कप्स कप्स काफ़ी बन रहे हैं जो कि इमोशनल होने को बताते हैं, यानी कि कोई भी इस तरह की फीलिंग नहीं, कोई भी नेगेटिव वाली फीलिंग इस पर्सन के नहीं है आपके लिए। काफ़ी इमोशंस विद अ प्योर फीलिंग अभी आपके लिए बनी हुई है इस पर्सन की। यानी कि आप, मैंने थोड़ा सा हिंट आपको दिया है कि जिस पर्सन को अभी आप इग्नोर कर रहे हैं, जिस पर्सन से आप चाह रहे हैं अभी थोड़ी सी दूरियां बनाना या दूरियां बना के रखी हुई है, वो ही पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि मे भी हो सकता है कि उस पर्सन की एनर्जी भी आपको इफेक्ट कर रही हो। गाइज आप नहीं चाह रहे हैं उस पर्सन को याद करना, आप चाह रहे हैं उससे दूरियां बनाना, लेकिन ये पर्सन में भी हो सकता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अभी मैनिफेस्ट कैसे कर रहे हैं, मे भी हो सकता है कि आपकी फोटोग्राफ्स इस पर्सन के पास में है तो ये उसको कंटिन्यूस देख रहे हैं, या फिर मे भी हो सकता है कि कप्स की एनर्जी आई है तो उसको फोटो को देख के मे भी हो सकता है कि क्राई कर रहे हों, क्योंकि टीयर्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। तो मतलब रो रहे हैं या फिर कुछ इस तरह से, मतलब काफ़ी ऑब्सेस फीलिंग गाइस इस पर्सन की आपके लिए बनी हुई है। तो आप जाने अनजाने इस पर्सन की लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं और उनकी एनर्जी आपको भी इफेक्ट कर रही है। गाइज अगर मेरे व्यूअर्स को इस तरह की फीलिंग आ रही है, अचानक कोई पर्सन आपको बहुत बैडली याद आ रहा है और आप भी ऑब्सेस एनर्जी में जा रहे हैं, काफ़ी इमोशनल उस पर्सन के लिए हो रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं उस पर्सन को याद करना, फिर भी आप याद करने पे मजबूर हो रहे हैं, तो कोई पर्सन इस तरह का आपकी लाइफ में है तो वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, जिसका कि एनर्जी इफेक्ट आपके ऊपर हो रहा है। गाइस 222 की एनर्जी आपको दिख रही होगी, 2222, नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 7 निकल के आया है आज। तो गाइज ये पर्सन आपको जैसे ना मिल के हक करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, आपसे वापस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो काफ़ी ऑब्सेस एनर्जी इस पर्सन की मुझे लग रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप मेरे व्यूअर्स हैं वो आगे भाग रहे हैं और ये इनका पीछा कर रहे हैं। इस तरह की इमेजेस यहाँ पर बनी है। लेटर आई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गाइज किसी ने रेड कलर का कुछ पहना हुआ है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है ज़्यादा। रेड या ऑरेंज कलर का कुछ पहना हुआ है।
देखिए आपका इस पर्सन के साथ में कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है। देखिए सोशल फेयर भी इस पर्सन को है, सोशल फेयर है, मे भी हो सकता है कि मैरिड पर्सन ये हो सकते हैं, जो कि एक सोशल फेयर हो सकता है। आपकी तरफ आने में कुछ ऑब्स्टिकल्स भी हैं, लेकिन इनकी जो दिल की बात जो है वो मैंने आपको बता दी है कि आपके लिए काफ़ी ऑब्सेस एनर्जी में है एंड वांट टू मेक अ लव विथ यू। देखिए कई बार ये पर्सन कोशिश भी कर रहे हैं कि सेल्फ लव में आए, यानी कि इतना आपको ज़्यादा चेज ना करें, या फिर अगर आप कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो आप भी वो खुद भी आपको इग्नोर करें, आपके जैसे ही बिहेवियर कर पाए। लेकिन ये पर्सन सेल्फ लव में नहीं आ पा रहे हैं और कंटिन्यूस आपके बारे पे सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन इस पर्सन की लाइफ में हो रही है। कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मे बी हो सकता है कि ये सोचें कि कई बार ये मन बना लेते हैं कि नहीं आपकी फोटोग्राफ्स नहीं देखेंगे, आपको सोशल मीडिया पे चेक नहीं करेंगे, आपको याद नहीं करेंगे, लेकिन ये जाने अनजाने वापस से घूम फिर के आपकी फ़ोटो देखने लगते हैं, आपके बारे में सोचने लगते हैं, या फिर इनके सामने कुछ चीज़ें इस तरह से आने लगती हैं कि वो चीज़ें आपकी याद इस पर्सन को दिलाने लगती है। तो जाने अनजाने, नोइंगली अननोइंगली ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप हो रहे हैं इस पर्सन की लाइफ में मैनिफेस्ट। देखिए टेलीपैथी कनेक्शन आप दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रांग होगा। अगर इस पर्सन की एनर्जी आपको फील हो रही है तो ये आप भी अगर इस पर्सन को मिस करते हैं तो आपकी भी एनर्जी इस पर्सन तक जरूर पहुंचती होगी। तो टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं गाइस काफ़ी। देखिए आपकी जो भी पर्सन है इनकी कोई बिग फैमिली हो सकती है, यानी कि फैमिली में 4 and 5 मेंबर्स हो सकते हैं, या फिर मे बी मोर देन 5 मेंबर्स। तो मुझे थोड़ा सा गैदरिंग, या फिर ये पर्सन इस तरह का काम करते होंगे जो कि क्राउडेड होता होगा, यानी कि आसपास ये लोगों से घिरे हुए होते होंगे। देखिए आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं उनकी जैसे मीडियम हाइट हो सकती है, उनकी मूछें हो सकती है, बियर्ड हो सकती है, मीडियम हाइट हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा हेल्दी पर्सन ही मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, यानी कि स्लिम ट्रिम नहीं है ये पर्सन, थोड़ा सा हेल्दी पर्सन ये हो सकते हैं। और अगर फीमेल्स के लिए आप देख रहे हैं तो ज़्यादा हाइट नहीं होगी, मीडियम हाइट होगी, और शॉर्ट हेयर्स हो सकते हैं, और थोड़ा सा हेल्दी ही हो सकती हैं, ये स्लिम ट्रिम मुझे नहीं लग रही है। तो एनर्जी वाइज आप देख लीजिएगा, मेल फीमेल मैं अगर बोलती हूँ, पार्टनर बोलती हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ठीक है। नंबर 9 की एनर्जी निकल के आई है गाइस, नंबर 9। देखिए ये जो भी पर्सन है ना आपको पास में बिठा के आपको जैसे ना इमोशनली कुछ बातें आपसे करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको हक करना चाहते हैं, यानी कि प्योर लव जिसे बोलते हैं ना, एक प्यारा सा लव, वो आपको करना चाहते हैं। ये इस तरह की इमेजेस गाइज यहाँ पर बन रही हैं, यानी कि कोई भी गलत फीलिंग या नेगेटिविटी वाली फीलिंग इस पर्सन के दिमाग में नहीं है, बहुत ही प्योरिटी वाली जेन्युइन फीलिंग आपके लिए अभी इस पर्सन के मन में बनी हुई है। नंबर 3 आई थिंक दोबारा दिखा है, नंबर 3 की एनर्जी आई है गाइस। देखिए अब ब्लैक वैक्स गिरने लगा है मुझे, अभी थोड़ा सा ना नेगेटिविटी मेरे व्यूअर्स के मन में इस पर्सन के लिए अभी आई हुई लग रही है, यानी कि थोड़ा सा डिटैच फील गाइज आप इस पर्सन से कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो एनर्जी जब आपको फील होती तो आप भी थोड़ा सा इमोशनल इस पर्सन के लिए हो जाते हैं। बार बार देखिए ब्लैक वैक्स गिरा है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स और टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में आया हुआ है, या तो नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में है, या फिर मेरे व्यूअर्स जो हैं तो इग्नोर कर रहे हैं अपने इस पर्सन को। तो थोड़ा सा मुझे नेगेटिविटी ही आपके इस रिलेशनशिप में लग रही है आपकी तरफ, लेकिन इस पर्सन की काफ़ी प्योर फीलिंग है गाइस आपके लिए अभी, और ये नहीं चाहकर भी आपकी फोटोग्राफ्स देखने पे मजबूर हैं, आपको याद करने पे मजबूर हैं। कुछ सॉन्ग ये आपकी याद में सुनते हैं, वो कुछ स्पेशल सॉन्ग हैं जो कि आपसे रिलेट करते हैं। तो ऐसा अगर कोई इस तरह से करता है तो वो पर्सन उसकी लाइफ में जाने अनजाने मैनिफेस्ट हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूस कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड में आप मतलब वो पर्सन ही रहते हैं, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है गाइस आपकी लाइफ में, और वही चीज़ हो रही है आप दोनों के बीच में अभी।
स्पेशली नाइट में इस पर्सन की एनर्जी गाइज आपको काफ़ी इफेक्ट करती होगी। यानी कि सडनली अगर आपकी आंख खुल जाना, सोते सोते आप इस पर्सन के बारे में अचानक उठ के इस पर्सन के बारे में सोचने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि ये इस पर्सन की ही एनर्जी है जो कि मैनिफेस्टेशन के थ्रू आप तक पहुंच रही है। देखिए ये पर्सन जो भी हैं थोड़ा सा कम एक्सप्रेसिव मुझे लग रहे हैं, यानी कि इनके दिल में जो बात होती है वो एक्शन के थ्रू आपको बता सकते हैं, लेकिन वर्बली आपको कभी भी इन्होंने ना तो कन्फेस किया होगा, या फिर और भी कई बातें होती होंगी जो दिल में ही रखते हैं ये, या फिर इनको अपने बातों को इसे बोलते हैं ना, शब्द देना नहीं आता, यानी कि वर्बली ये नहीं बोल पाते, एक्शन के थ्रू ये आपसे फिर कह देते होंगे, समझाने की कोशिश करते होंगे या बताने की कोशिश करते होंगे इनको क्या चाहिए, या फिर क्या ये बोलना चाह रहे हैं या क्या चाह रहे हैं आपसे, लेकिन वर्बली कभी भी आपसे ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे। देखिए अगर ये पर्सन अब आपके लिए ना कुछ भी स्टैंड लेने के लिए भी तैयार है, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग गाइस इस पर्सन के मन में आपके लिए हो रही है अभी, और काफ़ी इमोशनल भी आपके लिए हो रहे हैं, यानी कब सी एक एनर्जी आई है जो कि इमोशनल होने को बताती है गाइस। तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस, चाह कर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि चला के आपको इस तरह से ऑब्सेस एनर्जी से मिस करते हैं कि उसकी एनर्जी आप तक पहुंचे। तो ये सिचुएशन आप दोनों के बीच में अभी मुझे लग रही है गाइस। आप जितना इनसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये पर्सन उतना ही आपके करीब आने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो बाय हुक बाय क्रुक ये आपको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये थी एनर्जी कैंडल वैक्स के जरिए, तो आज यही एनर्जी निकल के आई है। अब थोड़ा सा कार्ड्स के जरिए निकालने की कोशिश करते हैं गाइस, इनकी क्या एनर्जी चल रही है। चलिए पैशन, देखिए आप के लिए इनका जो पैशन है ना वो बढ़ता जा रहा है अभी। सैड, इम्पेशेंस एंड द फॉरगिवनेस, देखिए आपसे फॉरगिवनेस चाह रहे हैं, अगर कोई गलती इस पर्सन से हुई थी तो आपसे माफ़ी चाह रहे हैं, माफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए। मैंने बोला ना काफ़ी ऑब्सेस एनर्जी में है आप अभी, इनके लिए ना पैशन बने हुए हैं, यानी कि इनको और कुछ लाइफ में नहीं चाहिए, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इनका पैशन बन चुके हैं, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने अपना नकाब भी अपने ऊपर से उतारा, यानी कि पहले अगर इस तरह से शो करते थे या प्रिटेंड करते थे कि इनके मन में आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है, या फिर ये आपको लव नहीं करते हैं या कुछ भी इस तरह से, तो अपना जो नकाब है ना वो इस पर्सन की उससे उतरा है अभी। तो ये मे भी हो सकता है कि आप जब इग्नोर करने लगे हैं और आपने इस पर्सन की तरफ से चेजिंग एनर्जी अपनी हटा दी है, तो इस पर्सन ने अपना असली चेहरा लेकर आया है कि ये आपके लिए कैसा फील करता है, ठीक है, करता है या करती है। देखिए अकॉर्डिंग आप ले लीजिए अपने अकॉर्डिंग। इम्पेशेंट हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए, यानी कि बहुत ही व्याकुल, बहुत ही बेसब्र से आपका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। एक फॉरगिवनेस चाह रहे हैं आपको, अगर आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स या कुछ प्रॉब्लम इस तरह से हुई थी कि कोई गलती हो गई या कुछ भी हो गया, तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको माफ कर दें, ठीक है। अब आपकी कुछ एनर्जीज निकालने की कोशिश करते हैं गाइस, इसको हम साइड में रखते हैं कि आप अभी किस कंडीशन में हैं, आप क्या चाह रहे हैं। आइसोलेशन, ग्रेटिट्यूड एंड द इम्पार्शलिटी। देखिए आप चाह रहे हैं इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में, आप भी जस्टिस चाह रहे हैं। आप अगर चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में अगर आप आना चाह रहे हैं तो चाह रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो, यानी कि आप जितना केयर लव दे रहे हैं, देते हैं या देते थे, उतना ही ये इन रिटर्न आपको मिले। तो ये सिचुएशन हो रही है गाइस। ग्रेटिट्यूड, आइसोलेशन, आप अभी मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को चेज नहीं कर रहे हैं, शांत होके बैठे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि सोशल लाइफ से भी आप थोड़ा सा भी
हट गए हैं, अपना शांत होकर अपनी डेली टू डेली के काम कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से अभी आपने थोड़ी सी दूरियां ही बना के रखी है, डिसिपेटिंग। देखिए आपकी लाइफ में भी सब चीज़ें चल रही है, लेकिन आपका भी मन कहीं पर भी नहीं लग रहा है। देखने को आप सब कुछ कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आपका भी मन कहीं पर भी नहीं लग रहा है। आप भी शांत होकर बैठे हुए हैं, ठीक है। एंड इम्पार्शलिटी चाह रहे हैं, आप भी जस्टिस चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आप इस रिलेशनशिप में तभी जाना चाहेंगे जब आपको इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप से मिलेगा, ठीक है। तो आपकी एनर्जी मुझे अभी यही लग रहा है, लेकिन आप भी एनर्जी वाइज इस पर्सन से कनेक्ट हो जाते हैं और उस समय आप काफ़ी उदास, काफ़ी डल, काफ़ी आइसोलेट अपने आप को फील करते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन गाइज मुझे आप दोनों के बीच में अभी लग रही है, ठीक है। अब थोड़े से इनिशियल निकालने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर के कुछ इनिशियल हो सकते हैं ये, और या फिर आपके नाम के पहला वर्ड, पहला अक्षर हो सकता है। इन कार्ड्स को मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। लेटर ई, टी, के, यू, एक्स। ये आपका कोई एक्स भी हो सकता है गाइस, जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। एक्स 2 बार निकला है, इट मीन्स यहाँ पे काफी सारे मेरे व्यूअर्स हैं जिनके कि एक्स उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लेटर जे, डी, एफ, वाई, एस, एच, letter A, letter B, letter I, U, Q, letter G and letter V, ठीक है। ये कुछ लेटर्स हैं जो आपके नाम का फर्स्ट इनिशियल हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का फर्स्ट इनिशियल हो सकता है, जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो गाइज ये थी रीडिंग एंड जॉडिक साइन, ऑल जॉडिक साइन आ जाते हैं कलेक्टिव रीडिंग में, तो मैंने नहीं बताया है, ठीक है। लेटर्स मैंने बता दिए हैं जो आपसे मैनिफेस्ट आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि इसमें आपका या आपके पार्टनर का नहीं आया तो ये रीडिंग आपसे मैच नहीं करेगी। आप एनर्जी वाइज कनेक्ट हुए हैं इस रीडिंग से, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पार्ट या कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए भी होंगे। तो रीडिंग कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं। एंड न्यू व्यूअर्स जो हैं, डू सब्सक्राइब माय चैनल, और जिन्होंने भी किया हुआ है उनका थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।